अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट नदीम खान प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ। हम अपने स्टूडियो में हमारे जो आज के मेहमान हैं मियाँ सलीम साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और आज का जो हमारा अहम इशू है वो इस वक्त जो सियासी हलचल हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बड़ी जो क़यादतें हैं, जो बड़े रहनुमा और बड़े लीडर हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को तोड़ जोड़ के चक्कर में लगे हुए हैं। मियाँ सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, कैसे देख रहे हैं आप तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, जबकि शेख रशीद साहब और दीगर का कहना था ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के बस की बात नहीं है, ये कभी भी तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे। तहरीक अदम एतमाद भी आ गई, आगे क्या देखते हैं आप? ना तो मैं नजूमी हूँ, ना ही सियासतदान हूँ, और ना ही मेरे पास कोई इतनी वोकेबलरी है। लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि चंद दिनों में यही तहरीक, यही अपोजिशन इस तहरीक के लेटर को वापस लेगी। वक्ती तौर पे नाराज़गी तो घरों में, फैमिली में हो जाती है, मियाँ बीवी में हो जाती है, सियासत में तो आए रोज़ कोई ना कोई मामला हो जाते हैं, लेकिन वो सब वक्ती होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के अंदर कोई ग्रुपिंग है। इंशाल्लाह ताला ये अदम एतमाद की जो लेटर जमा करवाई गई है ये वापस होगी, और इसकी ज़रूरत ही ये असम्बली तक पहुँचेगी ही नहीं। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने 5 साल पूरे करेंगे। मियाँ साहब, अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी मैदान में उतरी हुई है और शाह महमूद कुरैशी भी मार्च कर रहे हैं और सिंध के जो सिंध हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हो रहा है। इसी तरह इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या वाकई हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या जिस तरह आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाएगी, तो या उसमें कोई सच्चाई है? देखिए जी, हुकूमत 4 साल अपने पूरे कर चुकी है और 5वां साल इलेक्शन का साल होता है। इलेक्शन की तैयारियां भी होती हैं, सारे मामलात होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ कैंपेन ऑफ इलेक्शन भी हो सकता है, और अवामी राब्ते की मुहिम को जो हमारे कारकुनान हैं उनको गर्मजोशी दिलाने के लिए ये सारे मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और आपने वज़ीर आज़म की फेस रीडिंग देखी होगी कि आपको कोई घबराहट नज़र नहीं आ रही। अच्छा मियाँ साहब, इस वक्त सबसे बड़ी एक अहम बात यह है कि एक तरफ यूक्रेन की जो जंग है वो जारी है और मामलात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ठीक नहीं है। क्या इस वक्त ये अपोजिशन को इस तरह के मामलात करने चाहिए थे, जबकि मुल्क जो है हमारा, वो देखें ना, इमरान खान साहब दौरों पे भी मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान के हालात भी इस तरह से हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक जंग का साया छा रहा है। तो क्या इस वक्त यह तहरीक अदम एतमाद और ये मार्च और ये रैलियाँ क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं है? ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म आया है कि जिसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और मैं समझता हूँ कि पिछले जून में, 2021 के जून में, जब अमेरिका ने हमसे फ़ौजी अड्डे मांगे और हमने उसको जवाब दिया, हमारे वज़ीर आज़म ने उनको बरमला कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको अपनी हदूद में रहना होगा, हम आपके ज़र गुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, हम अपने फैसले करना जानते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसके आगे आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा? देखिए जी, आप कहते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। मैं तो आपको प्रोग्राम के शुरू में कह चुका हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद का लेटर वापस लेंगे, ये अपने हाथ से वापस लेंगे जिस हाथ से इन्होंने दिया है, क्योंकि हुकूमत के पास 179 मेंबर्स पूरे हैं, उसके अपने वोटर्स हैं, उसके अपने साथी हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, वो काफ लीग है, वो MQM है, वो हमारी अदर बाप पार्टी है, या और हमारे आज़ाद मेंबर्स हैं, वो सारे हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। 179 हुकूमत के पास पूरे हैं और हम इंशाअल्लाह
179 से ज़्यादा वोट लेंगे। ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक ग्रुप मरकज़ महवर बना हुआ है वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान है, वो भी इस वक्त मुलाकातों का उनसे भी सिलसिला जारी है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात जो है वो मुतवक्को है। तो इन सिनेरियो को देखते हुए आप क्या समझते हैं? तब भी आप यही कहेंगे कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाएगी, ये नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे? और मैं समझता हूँ ये जो नून लीग वाले मियाँ बरादरान जो चौधरी बरादरान को देखना पसंद नहीं करते थे, तो उनके दर पे चल के गए हैं। और दूसरे नंबर पर ये सियासी मुलाकातें होती हैं और ये उतार चढ़ाव होता रहता है। मियाँ साहब, आप तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने के साथ साथ सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान भी हैं। आप क्या समझते हैं ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, इससे ताजर बरादरी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की महंगाई कितनी असरअंदाज हो सकती है? मैं अपने तमाम मुल्की सियासतदानों को ये दरख्वास्त करूँगा कि होश के नाखुन लें। हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि मुल्क एक नए बहरान की तरफ जाए। दुनिया जंग की तरफ जा रही है, हम अपने मसाइल खुद ही खड़े कर रहे हैं। हमें जंग की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बाहर की ज़रूरत। मैं जनाब मेरे कायद, मेरे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जना का वो मुझे फ़िक्रा मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान को उतना ख़तरा बैरूनी ताकतों से नहीं है जितना अंदरूनी ताकतों से है। सो आज वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जब हमारी पूरी कौम को यकजा एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए था, हमारे सियासतदान दो दूनी चार की रोटियों के चक्कर में, अपने मफादात के चक्कर में सारे ये खेल खेल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सियासतदानों से कि खुदाया मुल्क को चलने दें। अगर उसमें एक बेहतरी आ रही है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का वक़ार बेहतर हो रहा है, तो खुदारा इसमें अपना किरदार अदा करके एक ईंट आप भी लगा लें। जी बिल्कुल जी, मियाँ सलीम साहब ने कहा कि इस वक्त ये चाहिए था कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात हैं कि जंग के बादल मंडला रहे हैं, तो तमाम सियासी जमातों को हुकूमत के साथ मिलकर एक सफ़ पर खड़े होना चाहिए था, हुकूमत का बाजू बनना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो ये जमातें हैं, तो पाकिस्तान से ही सब कुछ है। ना कि इस वक्त हमें अपनी अंदरूनी लड़ाई छेड़ लेनी चाहिए थी, अंदरूनी अपने मफादात की खातिर हमें ये जो जंग छेड़ लेनी चाहिए थी। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसमें जंग के बादल बढ़ला रहे हैं, और साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी महवर जो बना हुआ है, इसके साथ साथ मईशत पहले काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ज़ेर साया पाकिस्तान ट्रैक पर चलना शुरू हुआ, तो इनको चाहिए था कि पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने में इनका साथ देते, पाकिस्तान को मजबूत करते। इस तरीके से जब सियासी माहौल गर्म होता है तो मियाँ सलीम साहब का कहना है कि कारोबार में मंदा आ जाता है और ये कारोबार ठंडे पड़ जाते हैं। जब कारोबार ठंडे पड़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, मईशत कमज़ोर होगी, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। हम सबको मिलके चाहिए कि हमें अपने मफादात को छोड़कर सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली देखना होगी। अपने होस्ट नदीम खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।